नमस्ते। आज की इस जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है विनीता जी, जो हमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताने जा रही है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, आज का हमारा नेक्स्ट सेशन है 6 बजे से, जिसमें हम कुछ वजन के साथ, कुछ वेट्स के साथ आपको हाथों की एक्सरसाइज बताने वाले हैं। और कल की हमारी जर्नी खुद के साथ है, जिसमें हम जानेंगे अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में। टाइम हमारा यही रहेगा 4 बजे। लिंक आप सबके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब रेखा जी हमें बताएंगी विनीता जी के बारे में। Namaste, very warm welcome to this lovely session, The Journey. जर्नी में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ ये जो हमने ये जर्नी बिगिनिंग की है, उसका ये नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें हम जानेंगे अपने माइंड के दो फंक्शंस, कैसे माइंड वर्क करता है। जैसे कॉन्शियस माइंड होता है अवेयरनेस, वैसे ही सब कॉन्शियस माइंड होता है अवचेतन मन। आइसबर्ग तो आपने देखा ही होगा, जितना वो ऊपर होता है उससे कई गुना अंदर गहराई में होता है। वैसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड से भी ज्यादा वर्किंग और पावरफुल होता है सब कॉन्शियस माइंड। कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है, उसे भी सीखना पड़ता है कोडिंग, जिससे हम एक कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। सेम वैसे ही अपने माइंड की भी प्रोग्रामिंग सीखेंगे हम आज विनीता जी के साथ। हमारे गेस्ट स्पीकर विनीता जी एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। वो सोशल वर्कर है, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंबर एंड बेसिकली आई मस्ट से शी इज अ एनर्जेटिक पर्सनालिटी, जो डायनामिकली काफी एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है और काम कर रही है। इन्होंने मास्टर्स इन कॉमर्स में किया है, एनएलपी ट्रेनर भी है और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें वो पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन को लेके काफी अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करती ही रहती है। तो आइए हम जाने कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें, डिकोड करें, ताकि हम सक्सेस, हैप्पीनेस और हेल्थ को पा सके। सबकॉन्शियस माइंड 3 फैक्टर्स पर काम करता है। एक तो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, अबंडेंस को हमें अपने और आकर्षित करना है। सजेशन, माइंड को सजेशन देने हैं, हमें नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, पॉजिटिविटी का सजेशन और विजुअलाइज करना है। तो इस जर्नी को हमें और खूबसूरत तरीके से बताएंगी हमारी गेस्ट स्पीकर विनीता जी गोलचा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स पे प्लीज लिख सकते हैं, हम उन सब का आंसर्स और आपकी क्यूरीज को सॉल्व करने में हमें बहुत अच्छा लगेगा। सो ओवर टू यू विनीता जी। थैंक यू सो मच जो आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हमारे साथ एक इस चाय जर्नी का के चक्कर हिस्सा में बने। दिन ज्यादा दे दिया था। प्लीज दे दिया था। म्यूट योरसेल्फ। ओवर टू यू विनीता जी। सभी पार्टिसिपेंट्स अपने आप को म्यूट रखें ताकि हम विनीता जी को अच्छे से सुन सकें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं उनका पर्सनल प्रोफाइल, सीवी, और आगे हम अब अपना पर्दा हटाते हैं, गेस्ट स्पीकर विनीता जी को बुलाते हैं। विनीता जी, ओवर टू यू। विनीता जी, कैन यू हियर मी विनीता जी? हेलो, आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। वी आर नॉट ऑडिबल टू विनीता जी। लेट्स गेट कनेक्टेड अगेन।
शेयरिंग स्टॉप करके। Thank you. Yes, now Thank you so Vinita much, ji. Rekha ji and Jyoti ji, for inviting me. Thank you so much. Thank you so much, Rekha ji, space and thank you so much, Jyoti. और ये टॉपिक मेरे से बहुत है, तो मुझे बताने We are extremely sorry. शायद कुछ टेक्निकल इशू हो रहे हैं, वो उनका नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वो कनेक्टेड है हमारे साथ। Within 2 minutes वो रिजॉल्व होते ही she will be back with energy. ऐसे कभी कभी होता है ना कि जब हम कार में चल रहे होते हैं एक ही स्पीड पे, तो थोड़ा बहुत एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों लगाना पड़ता है। तो हो सकता है ये पॉज उस एक्सीलेटर के लिए ही है लाइफ के, कि ठीक है कि हमें वो और सुपर एनर्जी के साथ में वापस जुड़ेंगे। सो प्लीज आप लोग भी बने रहिएगा, डोंट गो। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेट मी नो, आप लोग चैट बॉक्स में तब तक लिखिए, क्या आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने कहीं पे पढ़ा है या आप कुछ जानते हैं? तो हमें भी एक्सप्लेन करने में कहीं ना कहीं वो इजी हो जाता है, या फिर हमें वो इंट्रोडक्शन उस वे से स्टार्ट करें कि कितने लोग जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अगर हमारे बिलीफ सिस्टम पे काम करना है तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना बहुत ही एसेंशियल होता है। कोई भी हैबिट को फॉर्म करने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। ओके, मेनी ऑफ देम आर सेइंग कि वो सबकॉन्शियस माइंड को नहीं जानते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस विद सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा ब्रेन के 2 फंक्शंस है, चेतन मन और अवचेतन मन। तो चेतन मन तो हमारा जागृत होता है 5%, 90 to 95% हमारा अवचेतन मन ही काम करता है। तो जो भी हमारे बॉडी में अगर सिस्टम्स में कुछ चेंजेस लाने हैं, अपने थॉट्स को चेंज करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, हमें सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना होता है। हमारे थॉट्स का ब्लूप्रिंट होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो आज हम अपनी नई हैबिट्स के लिए, हम अपनी नई सक्सेस पाने के लिए अगर अपने माइंड को आज से प्रोग्राम करते हैं तो हम सबकॉन्शियस माइंड का ये जो डीकोडिंग है वो सीखेंगे। तो दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटीफुल, या शी इज बैक, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक टू डिकोड योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड बहुत अच्छे से ये इनकी पकड़ है विनीता जी की इस टॉपिक पे। तो yes Vinita ji, please go ahead. Hello everyone, please Jyoti ji make me a co-host so I can share my screen. बना दिया मैंने आपको। All of you, are you ready for the new journey? ये एक बहुत ही yes और हम लोग इंजॉय करने वाले हैं न्यू फेज एंड नई नई चीजें सीखने वाले हैं, जिससे कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या चीज करनी है, वो चीज हम सीख सकें और एक खुशी को अपने आप आगे हम अपने जीवन में बुला सकें। तो लाइफ इज ब्यूटीफुल, जैसे कि हम सबको पता है हमारा जीवन बहुत ही सुंदर है,
कभी खुशी है तो कभी गम है, कभी हार है तो कभी जीत है। इन सब से मिलकर के ही हमारा जीवन बना है और हम खुश होते हैं, हर पल हर चीज का एंजॉय करते हैं। बट कई बार हमारे जीवन में कई परेशानियां आ जाती हैं, कुछ दुख तकलीफ आ जाते हैं, कुछ व्यवसाय में कुछ तकलीफें आती हैं, जिसकी वजह से हम उदास हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो वो चीजें, वो यादें हमारे दिमाग में इस कदर छप जाती हैं कि हम अपनी हंसती खेलती जिंदगी को सैड मोमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं और किसी की घृणा, ईर्ष्या, दुख, राग, द्वेष, इन सब में जकड़ जाते हैं। तो जरूरी है इन सब से हटें, हम इन सब से हम बाहर निकलें और जीवन का आनंद लें, क्योंकि जीवन बहुत सुंदर है। अब कैसे ले सकते हैं ये मैं बताऊंगी आपको कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। आई होप आई एम ऑडिबल एंड एवरीथिंग इज ओके, रेखा जी एंड ज्योति जी? Yes, Yes, you are you are audible. perfectly audible now. Go Okay. ahead, Vinita ji. तो हमारे पास जो भी यादें होती है ना, हम अपने दिमाग में, जो दिमाग कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दो पार्ट में डिवाइड है, उसके हिसाब से मेमोरी शिफ्ट होती जाती है और हम एक दिमाग का एक सपनों की दुनिया बना लेते हैं, एक हमारे विचारों की दुनिया बना लेते हैं। बट हकीकत में जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% ही हमारा काम करता है, या 10% उसका रोल रहता है, और जो 90% रोल है वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड का है। जो कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल होता है, वो तर्क वितर्क करता है, वो विल पावर के बारे में हमारा सोचता है, या लॉन्ग टर्म मेमोरीज वो कॉन्शियस माइंड के हिसाब से चलती हैं। कोई क्रिटिकल थिंकिंग है, कुछ लॉजिक है, एक्टिव माइंड करना है, वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड के पार्ट होते हैं। और जो सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, अवचेतन मन में वो कुछ ज्यादा सोचता नहीं है, वो हमारे वैल्यूज एंड डिसीजन पे चल जाता है। जो हमारी वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारे इमोशंस क्या होते हैं, हमारी हैबिट्स क्या होती है, या हम क्या इमेजिन करते हैं, उस हिसाब से हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। तो ये हमारे दोनों दिमाग के हिस्से हैं और इनके द्वारा ही हम हर चीज को देखते हैं या महसूस करते हैं। यू नो, हमारा जीवन एक घटना है। जो भी चीज हमारे जीवन में हो रही है ना, वो एक घटना के रूप में हो रही होती है। चाहे हम खाना खाते हैं, चाहे हम पढ़ते हैं, चाहे हम एंजॉय करते हैं या उदास होते हैं, ये सब एक घटना है। और ये चीज हम फील करते हैं हमारे 5 सेंसेस के द्वारा। हमारे 5 सेंसेस, आईज, ईयर्स, टच, स्मेल एंड टेस्ट, इनके द्वारा हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग को एक मैसेज देता है। कैसे मैसेज देता है, इसी चीज को हमें समझना है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और किस ढंग से हम उसे अच्छे से काम करवा सकें। जो भी हम चीजों को देखते हैं, जो चीजों को हम सुनते हैं या फील करते हैं, तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड को एक मैसेज दे देता है कि भाई ये चीज ऐसे हुई है या ये चीज ऐसे होने वाली है। ये सारी घटनाओं का इवेंट हमारे दिमाग के पास स्टोर हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजें यू नो कि जैसे हमारे 3 प्रोसेस से होती हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन माइंड के पास हम भेज रहे हैं या ये जो काम कर रहा है, दे आर द 3 प्रोसेस। फर्स्ट इज फिल्टर, सेकंड इज मेमोरीज, थर्ड इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइंडसेट। ओके, तो फिल्टर मतलब क्या? फिल्टर मतलब हम लोग घर के अंदर रहते हैं तो सभी फिल्टर काम में लेते हैं। जो पानी के अंदर फिल्टर होता है वो गंदगी को हटा करके ही हमारे पास पानी भेजता है, तो हम अच्छा पानी पी पाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा सब कॉन्शियस माइंड दिन भर में हम इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च हम 1 सेकेंड में 11 बिलियन बाइट्स इंफॉर्मेशन देखते हैं, लेकिन 50 बाइट्स, सिर्फ 50 बाइट्स ही वो माइंड तक पहुंचाता है, बाकी की सब डिलीट हो जाती हैं। तो ये किसका फिल्टर प्रोसेस है कि सारी चीजें हमारे दिमाग के पास नहीं पहुंचती हैं, वहाँ फिल्टर लगा हुआ होता है, उसके द्वारा ही जाती हैं। अब वो कई हिसाब से अपनी बातों को दिमाग के पास भेजता है। कई चीज होती है जो उसने पहले से सुनी हुई है, जो वो जानता है। जैसे आप भीड़ में बैठे हैं, कोई अचानक आपका नाम लेता है तो आपकी आंखें घूम जाती हैं, आपका चेहरा घूम जाता है। वो क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपका नाम सुना हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सुनी हुई होती हैं, वो फास्ट भेज देता है।
और जो नई चीजें होती हैं वो उसको डिलीट मार देता है। सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रॉट। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम भूल नहीं पाते हैं, कई हादसे हो जाते हैं, वो हमारे दिमाग में छप जाते हैं ब्लूप्रिंट की तरह या एक मेमोरीज की तरह। जैसे कभी आपके बचपन में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई बड़ी दुर्घटना हुई हो, या चोरी हो गई हो, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। या अभी लेटेस्ट में बोलूं तो सुशांत सिंह का सुसाइड या रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई, ये सारी चीजें हम बहुत सुनते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में चली जाती हैं। कुछ चीजें होती है जेनेटिक, कि भाई मालूम है, जैसे कई बीमारियां भी हम बोलते हैं डायबिटीज, वो तो जेनेटिक है, वो तो आनी ही आनी है, ये भी हमने सुन रखा है, तो वो हमको ऑटोमेटिकली हमने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रखा है कि भाई पेरेंट्स को है तो हमें तो होनी है, तो वो सुन करके सबकॉन्शियस माइंड हमें वो चीजें देता ही देता है। यू नो कि कई चीजें ऐसी हैं कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, इसमें पूरी मेहनत लगती है। ये जो बातें, ये जो चीजें हमने सुन रखी हैं, ये सारे प्रोसेस में आते हैं, हमारे फिल्टर प्रोसेस में। जो ज्यादा सुना हुआ है, जो ज्यादा जेनेटिक हैं, वो हमारे दिमाग के पास पहुंचती रहती हैं और वही चीजें हमें मिलती रहती हैं। इट इज कॉल्ड मेमोरी प्रिंट्स और ब्लू प्रिंट्स एंड द पैटर्न्स। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स होते हैं कि वो कैसे इंफॉर्मेशंस को हमारे दिमाग के पास भेजता है। राइट? आई होप आई एम क्लियर। Yes, yes. ओके, नाउ द वी कम टू द प्रोसेस 2। अगर कुछ भी कहीं क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत हो तो प्लीज आस्क इन बिटवीन। ओके, अब प्रोसेस 2 में क्या होता है कि हमारे अवचेतन होते हैं, लेकिन अब ये काम कैसे करता है, कैसे चीजों का हमको एक फॉर्मेट में लाता है। जैसे हम कुछ खाना भी बनाते हैं तो एक पैटर्न है कि हम पहले तेल गरम करेंगे, फिर उसमें राई जीरा डालेंगे, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग के भी कई पैटर्न्स होते हैं, कई हमारी यादें होती हैं, कई स्मृति चिन्ह होते हैं, कोई ब्लूप्रिंट्स होते हैं। वो सारे इवेंट हमारे दिमाग में छपते जाते हैं और एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है हमारा। एक हमारे थॉट्स हम क्रिएट कर लेते हैं कि भाई ये चीज हो रही है, या ये लोग तो ऐसा ही करते हैं। तो जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है या हम थॉट क्रिएट करते रहते हैं, उसके हिसाब से ही सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। कहा जाता है 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं हमारे एक आम आदमी के ब्रेन में, जिसमें से जो ब्रेन की मेमोरी है 2.5 पेटाबाइट्स मिलियन जीबी होती है। दीज ऑल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। ये सारी इंफॉर्मेशन रिसर्च के अनुसार है, लेकिन हकीकत में जैसे मोबाइल में जीबी होता है ना, हम वो भी पूरा काम में नहीं लेते हैं, हमारा डाटा भी हम पूरा काम में नहीं लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उसमें इतनी सारी एप्स हैं पर हम काम में नहीं लेते हैं, कुछ काम में लेते हैं, तो हमारे मोबाइल में भी जितनी ब्रेन मेमोरी है या जितनी ताकत है, हम लोग कुछ भी काम में नहीं लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सबने सुना है, सब जानते हैं, लेकिन रिसर्च बोलती है कि उन्होंने भी अपने दिमाग का सिर्फ 10% काम में लिया है। तो सोचिए हमारे पास कितनी अथाह शक्ति है, कितना ब्रेन है, कितनी ताकत है, और हम काम में कितना लेते हैं। आम आदमी जो अपने दिमाग को काम में लेता है, दैट इज द ओनली 1%। हम सिर्फ 1% ही काम में लेते हैं। बट आइंस्टाइन को बोलते हैं कि सबसे दुनिया का ब्रेनी आदमी है, उसने खुद ने भी सिर्फ 10% काम में लिया है। तो जरूरत है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव बनाने की, उसकी ताकत को यूज में लेने की, उस पावर को, उस एनर्जी को हमें चार्ज करते रहना है, उसे मैसेज भेजते रहना है। और मैसेज कैसे भेजने हैं वो हम सीखते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाएगा मैसेज भेजने का, पॉजिटिव स्टेट एंड द नेगेटिव स्टेट। कोई भी चीज होती है लाइफ में, उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो कुछ भी चीज हम सोचते हैं, जो हमें प्यार मिलता है, जिससे खुशी हो रही है, हेल्दी एटमॉस्फेयर है, अच्छे रिलेशनशिप हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, या कुछ प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो ये हम तब पॉजिटिव स्टेट में होते हैं, हम खुश होते हैं, हम इंजॉय करते हैं लाइफ को। पर जहाँ किसी से कुछ गुस्सा हो गए, चिड़चिड़ापन हो गया, या हम नाराज हैं, तो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, किसी प्रोजेक्ट में हम फेल हो गए, हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आए, या किसी ने हमें डांट दिया, हमारे फ्रेंड से झगड़ा हो गया, तो वो सारी चीजें हमें नेगेटिव स्टेट में भेजती हैं, जिससे हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, सैडनेस एंड मेंटल इलनेस होती है। एंड यू नो जब हम पॉजिटिव स्टेट में होते हैं तो हमारे हार्मोन्स
रिलीज करता है ब्रेन, दैट इज द डोपामीन एंड ऑक्सीटोसिन। जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हम और खुश महसूस करते हैं, हम एनर्जेटिक होते हैं, हम ऊर्जावान होते हैं। लेकिन जहाँ हम नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो हमारे हार्मोन्स भी नेगेटिव जनरेट होते हैं, वो होते हैं सीरोटोनियस या एक्सट्रोजन, जो कि हमें सैडनेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें हम इनवाइट करते हैं। आयुष आई रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो हमें जरूरत है हमारे एक्शन लेने की। मेरी डिजायर लाइफ क्या है? मेरी डिजायर लाइफ है हेल्दी रहना, वेल्दी रहना, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना। और अनडिजायर्ड लाइफ है इलनेस नहीं मिले हमें, अनस्टेबिलिटी हो, ब्रोकन रिलेशनशिप, एंजाइटी, डिप्रेशन, वॉट एवर द थिंग्स, उन सब चीजों से हम दूर रहें। तो इनके लिए हमें एक्शन लेना है कि हम अच्छे हार्मोन्स को जनरेट करें। वो कैसे कर सकते हैं? खुश रह के, अच्छे मैसेज देख करके। तो दिस इज द प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है यू नो कि हमारे जो ब्रेन के अंदर कोशिकाएं होती हैं, उन्हें नहीं पता है कि हम बीमार कैसे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं जो हमें बीमार करते हैं, क्योंकि हमने अपने दिमाग को वैसा मैसेज भेजा है, हमने वैसी थॉट क्रिएट करी है जो कि नेगेटिव इमोशंस जनरेट करता है और हम एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर में हो जाते हैं, क्योंकि हमने नेगेटिव हार्मोन्स को जनरेट किया है, एड्रेनालाइन एंड कोलेस्ट्रॉल। जब ये होते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? डायबिटीज, हाई बीपी, फैट, आईबीसी, माइग्रेन, ये सारे नेगेटिव स्टेट वाले हमारे हार्मोन्स डिजीज निकलते हैं, जो कि हम ऑटोमेटिकली अपने और बीमारियों को इनवाइट करते हैं। दूसरी चीज, अगर हम डिस्ट्रक्ट इम्यूनिटी सिस्टम को करेंगे तो हमारे वायरल हो सकते हैं, कैंसर हो जाएगा, एलर्जेटिक होते हैं, ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा लो हो जाता है। यू नो हाउ टू हील योर सेल्फ एक सबसे बढ़िया बुक है, उसमें बताया गया है कि एक्चुअल में हम लोग बीमार नहीं होते हैं, हमारे शरीर को पता ही नहीं होता है कि आप बीमार कैसे हो। और इन केस अगर आप हो भी गए हैं तो आपके शरीर में ऑटो सिस्टम है कि आप उसे क्रिएट सॉल्व कर सकते हैं, उस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं अपनी सोच के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा। बस ये जरूरत है कि आप पॉजिटिव माइंड सेट में रहें, एक स्ट्रेस फ्री रहें, तो ही हम ये सब चीज कर सकते हैं। इज इट ओके राइट एवरीवन? Yes, Vinita ji. यस विनीता जी। एनीथिंग वांट टू बी आस्क? कुछ पूछना चाहेंगे? ओके, सो गिफ्ट योरसेल्फ। आज जरूरत है, हम किसी की शादी होती है, बर्थडे होती है, कुछ भी अच्छा इनॉग्रल है, स्पेशल ओकेजन, हम गिफ्ट देते हैं। तो आज से और अभी से हमें खुद को एक गिफ्ट देनी है, स्ट्रेस फ्री माइंड, हमें डिजीज फुल फ्री बॉडी देनी है कि कोई बीमारी नहीं है हमारे पास, दिमाग एकदम हैप्पी है, हम खुश हैं, वेलनेस, हैप्पीनेस, ये सब चीजें हमें जरूरत है खुद को, लाइफ को एक गिफ्ट करने की। एक प्यारा सा एक सपना, एक प्यारी सी शुरुआत की गिफ्ट कर। कैसे गिफ्ट कर सकते हैं? गिफ्ट करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो मेन पॉइंट्स मैं लेती हूँ 8 तरीके से, जिससे कि हम अपनी बॉडी को खुद हील कर सकते हैं। यू नो हाउ टू हील योर सेल्फ। हमारे शरीर में भगवान ने बचपन में कभी भी हमारे कट आ जाता था, तो कट आने के बाद वो अपना आप हील हो जाता है, वो घाव भर जाता है, हमने सुना हुआ है सबने। तो जरूरत है, अगर शरीर में कहीं पे भी कोई पेन है, कोई दर्द है, कोई गुस्सा है, कोई बीमारी है, तो मेरे पास वो ताकत है, कुदरत ने मुझे वो असीम शक्ति दी है, मुझे जरूरत है उसे चार्ज करने की, मुझे जरूरत है उसे पहचानने की। तो फर्स्ट पॉइंट इज हील योर पेनफुल पास्ट। बहुत बार होता है कि हमारे जीवन में बहुत ही खराब बचपन बीता हो या कोई बुरी घटना हो गई हो, सपोज पेरेंट्स की डेथ हो गई हो, कोई बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया हो, या किसी से ब्रेकअप हो गया हो, या वॉट एवर द थिंग, कुछ भी पेनफुल पास्ट हो, उसे रिलीज करें, उसे भूल जाएं, जिससे कि उसे भूलेंगे तो हमारा जो गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, वो खत्म होगा। हील योर प्रेजेंस इशू। जो आज प्रेजेंट में इश्यूज हैं कि उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, या उसने मेरी बात नहीं मानी, या उसने मेरा साथ चीट किया, कोई से भी इश्यूज हैं, उस चीजों को भूलना सीखें। हील योर इनर कोर। क्योंकि कई बार होता है कि हम बाहर से तो कुछ हैं, पर अंदर मेरे जीवन में क्या है हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं,
मेरा मन क्या चाहता है, मेरा दिल क्या चाहता है, तो जरूरत है उसे हील करने की, उसे समझाने की कि इट्स ओके, यू आर फाइन, यू आर, आप कैपेबल हो, यू आर इन स्ट्रॉन्ग। ये सारी चीजों से समझाइए तो ऑटोमेटिकली वो अंदर से हील होने लगता है। हील योर नेगेटिव बिलीव्स। कई बार हमें एक टैगलाइन मिली हुई होती है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम तो बहुत लेजी हो। ये जो नेगेटिव टैगलाइंस दे रखी हैं, उन सबको दूर करिए एंड कहिए आई एम मोर देन इनफ, आई एम कैपेबल एंड आई कैन डू इट। हील योर फोबियाज। कई बार हमारे मन में होता है कि हम लिफ्ट में नहीं जा सकते हैं, या फिर हो जाता है कि अंधेरे से हमें डर लगता है, राइट। कई बार चीज हमारे मन में हो जाती है कि कोई मेरे साथ कि बार बार हम लोग कमरे का गेट खोल के आ जाते हैं, हम अकेले अंधेरे में हैं तो नहीं कोई घुस जाएगा या कोई चीज होगा, या लॉक लगाने के बाद भी हम बार बार लॉक को चेक करते हैं कि भी मैंने लगा तो दिया है ना, कहीं खुला तो नहीं रह गया है, या एक ही चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं। दीज ऑल आर द फोबियाज। इन्हें हील करने की जरूरत है। हील योर ओसीडी। ये भी ओसीडीज में ही आ जाते हैं हमारे, जो ताला चेक कर लेना या किसी पे क्वेश्चन बार बार करना, किसी बिहेवियर पे शक करना। एंड फोबिया जैसे अंधेरे से डर लगता है या लिफ्ट में डर लगता है। कुछ हमारे बैड ट्रिगर्स कई बार होते हैं हमारे, जैसे मौसम बदलते ही किसी को एलर्जेटिक हो जाते हैं, या सुबह उठते ही पहले जमीन पे पैर रखें और स्नीज शुरू हो जाती है, तो या किसी खाने से एलर्जी, ये हमारे बैड ट्रिगर्स होते हैं, इनको भी हम हील कर सकते हैं। हील योर कॉन्फ्लिक्ट्स। कि कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि हम मुझे हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना है, कल से मैं मॉर्निंग वॉक करूंगी, जैसे अलार्म बजता है अलार्म को बंद कर देते हैं, या ठीक है ना कल से करते हैं, आज जल्दी क्या है। तो ये सारे हमारे जो इनर कॉन्फ्लिक्ट जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, या लोगों की टैगिंग लाइन से हम अपने आप को रोक देते हैं, या हम अपने आप को डीमोटिवेट कर देते हैं, इन सब बैड ट्रिगर्स को हमें दूर करना है और इमीडिएटली करना है, हमें एक्शन लेना है। जैसे ही हम इन पे एक्शन लेते हैं तो हमारी हेल्थी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। जैसे ही हमने इन सब चीज़ों को हील किया, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि हमारे हार्मोन्स, हमारी सोच, हमारे विचार से अच्छे रिलीज होने लग जाते हैं। अगर मेरे शरीर में डोपामाइन रिलीज हो रहा है मेरी खुशी की वजह से, मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करती हूँ। अगर ऑक्सीटोसिन हो रहा है तो मैं गोल ओरिएंटेड हो जाती हूँ कि भाई मुझे ये गोल पाना है, कैसे भी हो, बाय हुक बाय कुक। मैंने जो गोल डिसाइड किया है मैं उसके लिए 24 आवर्स मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और मैं सब चीज़ मुझे फिर ईजी लगती है। सेरोटोन हमारा एक माइंड सेट हो जाता है, मैं जीवन में क्या बनना चाहती हूँ, कैसी चीज को पाऊंगी। एंड्रोफिन हमारे को पीक परफॉर्मेंस देता है, अच्छे हर चीज में जो हम करते हैं ना बहुत ढंग से कर पाते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स ये हमें ग्रोथ देता है। नॉर्मल शुगर ये हमें सक्सेस देता है। नॉर्मल बीपी एक अच्छे बेटर रिलेशनशिप की तरफ हमें ये अट्रैक्ट करता है, जब हम सोच में परिवर्तन कर दिया, जब हमने हमारे बैड ट्रिगर्स को हमने हटा दिया, जब हमने खुद को हील कर लिया। बट मुझे ये बताइए, ये सब चीज मैं बता तो रही हूँ, पर क्या आप लोग तैयार हैं खुद को हील करने के लिए? यस यस। खुद के पास पेनफुल मेमोरीज का आप परमिशन देंगे तो ही मैं करवाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं करवाऊंगी। यस गर्ल्स हम सभी रेडी हैं। हम आप सब लोग रेडी चैट हैं। बॉक्स में या जोर से बोलिए कृतिका के मैम हम सब रेडी हैं। हम सब रेडी हैं। गुड। सो सब लोग तैयार? विनीता जी आप फ्रीज हो गए हैं। जो म्यूजिक लाइट चलेगा और मैं कुछ कुछ बोलूंगी, बस सिर्फ वैसे करते जाइएगा और कहीं कुछ डिस्टरबेंस नहीं, एकदम आंखें बंद शांत मुद्रा में, कंफर्टेबल मुद्रा, चाहे आप आलकती पालकती मार के बैठे हैं, चाहे पैर को नीचे रख के बैठे, बता रही हूँ। ठीक है। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग। क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज।
क्लोज योर आईज। ये मसा यही करके निकालना। कल्पना आप एक सोफे पर बैठे हैं। कल्पना करें आप एक सोफे पे बैठे हैं और उससे 10-15 मिनट की दूरी पर एक टीवी है, बहुत बड़ा सारा टीवी। अब पास में टेबल पे रखे रिमोट को उठाइए, टीवी ऑन करिए। अब टीवी में क्या देखेंगे? अपनी मेमोरीज को, अपने बुरे पास्ट को। कभी किसी ने आपका मन दुखाया है, आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपके इमोशन दो ठो सिर्फ एक साथ बता दो भाई। एक छोटा एक बड़ा है, वो एक साथ बाकी हर्ट सब किया है, एक छोटा एक बड़ा है। सारी बातों को बहुत अपनी डिस्टरबेंस हो रहा है। काउंट भी कर पर ले। देखो, उस स्क्रीन मैम। पे देखो जो जो आपके साथ तो गलत एक हुआ है, जैसा ही है। सब चीजों को याद करें, नहीं, एक एक चीजों को टीवी पे लेके आ जाएं, हाँ, एक देखते तो पाँच है। रहें, सोचते रहें क्या क्या हुआ था, हम भी बोल उसने क्या बोला था, मैं एक कितनी छोटा टूटी, एक बड़ा ही था मम्मी। कितनी हाँ, बिखरी थी। अब इसके टीवी अंदर के डालने के लिए करते हैं। उसकी आवाजें कम करते जाइए। 10, 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1। उस पूरी मेमोरीज की यादों को, उस पुराने बुरे पास्ट की आवाज क्या को कर रहा तुम? अनम्यूट कर दीजिए, तुम जितना है उतना बंद तो कर डाल है। टीवी की स्क्रीन में आपको आपकी बुरी यादें दिख रही हैं, तो वो बोल नहीं सकती हैं, उसके पास आवाज नहीं है। अब इसके रंग उड़ा दीजिए, भैया बोल रहा था गलत एक दिन यादें गलत 3 दिन हो ब्लैक गया एंड पूरा व्हाइट काम। एकदम रंगहीन कर दीजिए, एकदम लाइट। जहाँ लाल पीली यादें थी उसे लाइट करते जाइए और ब्लैक एंड व्हाइट पे आ जाइए। उन सारी यादों को डिलीट करना है। अब ना तो उसमें आवाज है और ना ही उसके अंदर कोई रंग है, ना आवाज ना कोई रंग। वहीं उन यादों को फ्रीज कर दीजिए, रोक दीजिए। जोर से, सृष्टि से, इस यूनिवर्स से तेज और तेज बारिश हो रही है और आप उन बुरी यादों को अपने दिमाग से, अपने माइंड से के ऊपर बारिश होती जा रही है। दर्द भरी यादें, वो तकलीफ वाली यादें, ना तो आवाज है, ना रंग है और ना ही उसमें कुछ रंग दिख रहा है। पूरी धुंधली हो गई है, वो पानी के साथ बह गई है। अब टीवी के ऊपर सूरज की तेज रोशनी लेके आइए। कल्पना कर, सूरज की गर्मी से वो टीवी पूरी खत्म हो गई है, वो यादें खत्म हो गई हैं, वो बातें खत्म हो गई हैं, वो दर्द खत्म हो गए हैं, वो बुरा सफर खत्म हो गया है। वापस से टीवी को देखिए, अब क्या दिख रहा है? क्या वो यादें नजर आ रही हैं? क्या वो सोच आ रही है जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा था, जिसने तुम्हारा मन दुखाया था? क्या फील कर रहे हैं? शायद आप पहले से थोड़ा खुश महसूस कर रहे हैं, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इस प्रोसेस को 3-4 बार दोहराएं, वापस से याद करें, वापस से उन यादों को टीवी पे लेके आ जाएं, उन्हें याद करें क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। आप उसकी आवाजें कम कर दीजिए, एकदम म्यूट कर दीजिए। अब उसके रंग, उसे ब्लैक एंड व्हाइट बना दीजिए, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। वापिस से यूनिवर्स से, सृष्टि से, इस बादल से उसके ऊपर बारिश गिरा दीजिए और उन सारी यादों को उन पानी के साथ बहने दीजिए, जाने दीजिए। अब वो यादें बिना आवाज है, ना रंग है और पानी के साथ बह के चली गई हैं। अब सूरज की तेज गर्मी ने उस टीवी को भी जला दिया है, जहाँ मेरी वो गंदी यादें थी, जहाँ वो खराब इमोशंस आए थे। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, शांत मन से, खुश होकर के, डोर है भैया।
और एक चमकता हुआ खुद का चेहरा देखें, स्वागत करें खुद का, एक न्यू यू का, खुद की नई डिस्कवरी का, खुद को जो आपने हील किया है। टेक योर टाइम एंड ओपन योर आईज, slowly the time and open eyes. I hope you enjoy the journey. Yes. Hello. Yes, yes. Yes. Actually this is the process जो हम अपने पुरानी यादों को अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से डिलीट मारते हैं। ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उनको हटाएं। अगर आपने इस प्रोसेस में 2-5 मिनट में भी उन यादों को दिमाग में टीवी पे लाकर डिलीट करने की कोशिश की थी और आपको थोड़ा सा 1%, 5% भी फर्क लगा है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस प्रोसेस को 1 हफ्ते तक करिए एंड देन सी द मैजिक, सी द चेंज, कि आपने पुरानी खराब यादों को कितनी आसानी से अपनी जिंदगी से हटा दिया है। अब आप हर्ट नहीं होंगे। हमारा माइंड समझ गया है कि मेरे शरीर को कैसे कंट्रोल करना है। हम चेंज कर सकते हैं। हम अपने दिमाग को अपने हिसाब से मैसेज दे सकते हैं। बी अ ओनर ऑफ योर माइंड। ठीक है, हमें सर्वेंट नहीं बनना है। हम अगर ओनर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, तो सक्सेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल को इनवाइट करते हैं। तो ज़रूरत है इस प्रोसेस को सिर्फ 1 वीक तक आप करिए और देखिए आप में क्या फ़र्क आता है। अब ये तो हमने डिलीट किया हमारे पास्ट को, राइट, जो भी हमारी गंदी चीज़ें थी, खराब मेमोरीज थी। पर अगर मैं मल्टीपल, अगर मेरे हेल्थ को करना है, सक्सेस को लाना है, तो कैसे करूं, कैसे कर सकती हूँ कि मैं हेल्दी भी रहूं, सक्सेसफुल भी रहूं, हैप्पी भी रहूं। तो दिस इज द प्रोसेस बाय द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। हम कुछ भी चीज कर सकते हैं अपनी एक विजुअलाइजेशन की ताकत के साथ, पावर के साथ। उसके लिए जरूरत है मुझे सुपर चार्ज योर इनर ड्रीमर। मुझे अपने अंदर जो मन का जो ड्रीमर है ना, उसे जगाने की जरूरत है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या पाना चाहती हूँ, मैं अपने आप को क्या एनर्जी दे रही हूँ। तो उसको चार्ज करिए कि मेरे को कैसा फेमस होना है। जब मैं अपने आप को वो सेलिब्रिटी रूप में देखूंगी तो माइंड भी एक्टिव हो जाएगा आपको वो चीज़ दिलाने के लिए, अचीव करने के लिए, आपके गोल्स के लिए कि आपके गोल्स क्या हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है अपने गोल्स को आप सबकॉन्शियस माइंड को बताएं। मैं बनना तो चाहती हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, पर कभी मैंने अपने क्या सबकॉन्शियस माइंड को बोला है? मैं अगर 86 मिलियन न्यूरॉन्स को मैं बताऊंगी कि मेरा गोल है, मैं सबकॉन्शियस माइंड को कि ये कह रही हूँ कि मेरा गोल है मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, तभी तो वो इस चीज में काम करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? राइट? हाँ कि ना? राइट। ट्रू? ट्रू। तो जरूरत है जो भी आप बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक इतिहास रचना चाहते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, आप अपने 86 मिलियन न्यूरॉन्स को ये मैसेज दे दीजिए। जब आपने ये मैसेज उसको दे दिया तो आपका काम खत्म। फिर वो काम करेगा आपके लिए और आपके गोल तक आपको पहुंचाएगा। पर जरूरत है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की, वो एनर्जी क्रिएट करने की, अपने ड्रीमर को जगाने के लिए। तो अपना आप सब चीज काम होगी। एक मोटिवेट करिए अपने आप को, अपने इनर सोल को। हमें अचीव, अपने गोल अचीव करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले इनहेल वेलनेस। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं और फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं। पर एक हैबिट डाल दीजिए, जब भी आप सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, inhale wellness, exhale anxiety, inhale happiness, exhale anger, inhale growth, exhale sadness, inhale success, exhale depression, inhale blessings, exhale gratitude. जितना आप ग्रैटिट्यूड इस सृष्टि को देते हैं, दिस इज द पावरफुल मैजिक मंत्रा। ग्रैटिट्यूड इज अ पावरफुल मैजिक मंत्रा। जितना ज्यादा आप इसे काम में लेंगे, जितना लोगों को प्रति या सृष्टि के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, उतना मल्टीपल होकर आपके पास रिवर्ट आता है। तो एक लाइफ का प्रिंसिपल बना के रखिए
कि हमेशा अच्छी चीजें इनहेल करनी है और एक्सेल करना है, जो गुस्सा, एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, व्हाटएवर द थिंग्स, उन्हें करिए और 86 मिलियन बिलियंस न्यूरॉन्स को काम करने दीजिए। आपके गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ जरूरत है उन्हें कमांड देने की, जरूरत है उन्हें बताने की कि उन्हें क्या करना है, फिर वो काम करेंगे। अब कैसे हम अपने एक क्रिएट कर सकते हैं हमारे ब्राइट फ्यूचर को बाय द विजुअलाइजेशन। तो क्या आप लोग क्रिएट करना चाहेंगे मेरे साथ? यस। जैसे हमने अपने पास्ट को रिलीज किया है, ठीक दिस इज द प्रोसेस कि हम अपने विजुअलाइजेशन से फ्यूचर को कैसे हम लोग इनवाइट कर सकते हैं, बेटर फ्यूचर को कैसे बुला सकते हैं, राइट? तो रेडी हो जाइए, वापस से आंख बंद करनी पड़ेगी और एक रंगीन इमेजिनेशन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आंख बंद करने से पहले सोच लीजिए आप क्या बनना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, या आप अपने आप को 2022 में कहाँ देखना चाहते हैं। तो ही ये जर्नी की शुरुआत हो सकती है। आप एक मिनट के लिए सोचिए आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, आपका डिजायर क्या है, और फिर वो सोचते सोचते धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। आरती, रेखा जी, कैन आई स्टार्ट? आई एम गर्ल्स ऑडिबल? सोच लिया है विनीता सबने जी। अपने अपने ड्रीम्स को? यस यस विनीता जी, प्लीज गो अहेड। हम सब ने अपने अपने ड्रीम को विजुअलाइज कर लिया है। राइट। एक रिक्वेस्ट है, हेलो, तो धीरे धीरे अपना नाम ध्यान करें, उन बंद आंखों में अपने नाम को टीवी की स्क्रीन पे बहुत बड़ा देखिए। जहां दिख रहा है एक बड़ी होर्डिंग है, आपका नाम है, बिगर, ब्राइटर एंड बोल्ड। आप क्या बनना चाहते हैं? जैसे विनीता मनीष गोलेचा, अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द वर्ल्ड। टाइम देखिए, खुद साइन करिए, ऑटोग्राफ दे रहे हैं आप लोगों को, उसके नीचे डेट लिख दीजिए 14 फरवरी 2022। आप लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं वो सोचते हुए। इमेजिन करिए आप उस फंक्शन में जा रहे हैं जहाँ आपका सम्मान हो रहा है, आपको सम्मान दिया जा रहा है एज अ वर्ल्ड बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। आपने क्या ड्रेस पहनी हुई है, आप कौन सी गाड़ी से उतर रहे हैं, उस गाड़ी का कलर क्या है, आपके लिए दरबान गेट खोल रहा है, आप कदम नीचे रख रहे हैं, आपको बहुत वाव फीलिंग आ रही है। सारे फोटोग्राफर, सारी मीडिया आपको चारों तरफ से घेर रखी है, आपकी फोटो क्लिक हो रही है, लोग बाग आपके साथ सेल्फी खिंचाना चाह रहे हैं। आपका बैंक, आप जा रहे हैं फंक्शन में, आपको बहुत ऑनर हो रहा है, लोग बाग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपके अचीवमेंट पे दाद दे रहे हैं, देखो इन्होंने कर दिखाया, अपना सपना साकार कराया। एक मीटिंग है जहां बैंक मैनेजर के साथ हैं, आपका बैंक मैनेजर आपसे बातें कर रहा है और वो आपको बता रहा है, सर नाउ यू आर अ फाइनेंशियल फ्री। आपके पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वर्ल्ड ट्रिप कर रहे हैं, आपकी इतनी सारी कंपनियां चल रही हैं, एंड यू आर नाउ फाइनेंशियल फ्री। जस्ट इमेजिन, इंजॉय करिए हर मोमेंट कि आप अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ वो पल एंजॉय कर रहे हैं, आप वर्ल्ड ट्रिप पे जा रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर के, आपके लिए जगह जगह सेलिब्रेशन पार्टीज हो रही हैं, सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। यू आर द रोल मॉडल फॉर दैम। आप उन सब के लिए एक रोल मॉडल हैं, क्योंकि जो आपकी बुराइयां करते थे आज वही लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। अपने दोस्तों को देखें कि आप कितने यूनिक हैं, उस सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन में देखिए, उन सारे दोस्तों के बीच में सब आपको इंजॉय कर रहे हैं, आपके तालियां बजा रहे हैं, आपकी सफलता से वो सब बहुत खुश हैं, क्योंकि अपनों के बिना, दोस्तों के बिना कोई सफलता मजा नहीं देती। तो वो लोग सब खुश हैं आपकी इस जर्नी से। चाहे आप सोशल का बनना चाहते थे, चाहे आप स्कूल खोलना चाहते थे, चाहे लोगों की मदद करना चाहते थे, चाहे हॉस्पिटल खोलना चाहते थे, या लाइफ कोच बनना चाह रहे थे, या पीएम बनना चाह रहे थे, आपने वो सब कर दिखाया है, हर चीज संभव हुई है और आप
हेल्दी भी हैं और वेल्दी भी हैं, और आप जीवन का हर क्षण इंजॉय कर रहे हैं। आपके पास यश है, समृद्धि है, सब चीजों का आपके पास से कंप्लीट पैकेज हो गया है। आप सप्ताह से, आपकी विजुअलाइजेशन से यहीं पर अपना नाम वापिस से देखिए, बिग ब्राइट बोल्डर, साइन करते रहिए, ऑटोग्राफ दे रहिए। यूनिवर्स आपके ऊपर धन की बारिश कर रहा है, सूरज की तरह जो रोशनी चमकती है, वैसे ही आपका नाम, आपका यश और समृद्धि चमक रही है। रिपीट एवरीथिंग अगेन एंड अगेन। वापस से सोचिए, लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपकी सफलता से खुश हैं, आपके लिए जगह जगह मीडिया खड़ी है, आपकी फोटोएं खींच रही है, आपका सम्मान समारोह हो रहा है। यू आर द रोल मॉडल, आप लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। आपके पास रिमोट है, आप जो ऐड करना चाहते हैं इसमें ऐड करिए, जो और देखना चाहते हैं वो और देखिए। जितना सुंदर भविष्य बनाना चाहते हैं उतना सुंदर भविष्य बनाइए। ये भविष्य आपका है, स्वागत करिए दिल से, सोचिए दिल खोल के, और जब सोचना है तो कुछ बड़ा सोचिए, तो कर दिखाइए और वही मैसेज दीजिए आपके न्यूरॉन्स को एक स्माइल के साथ। वाओ, मैंने कर दिखाया, यस आई कैन डू इट, मैंने कर दिखाया, आई एम अचीवर, मैंने जो सोचा था वो चीज हुई। आई एम ए क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम ए ओनर ऑफ माई लाइफ। मेक बिगर, ब्राइटर एंड बोल्ड पिक्चर एज यू कैन, and give a pat on your back and clap your hands. Welcome new you by the visualization curve. Take your time, come out with this dream and make it successful. धीरे धीरे जब आपका मन शांत होए, रिलैक्स हो जाए, तब अपनी आंखें खोलें और एंजॉय करें इस मोमेंट, ईच एंड एवरी पल को। Yes, you are the role model. Yes, you are a creator. Yes, you are a achiever. Congratulations. खुद को शाबाशी दे, खुद की सफलता को खुश हूँ। Enjoy each and every curve. Take your time and open your eyes. So how you all feel? Wow, Vinita ji, it Wonderful, was a Vinita ji. wonderful experience. Lovely. पास्ट Thank you से so आपने हमें छुटकारा दिलाया, आपने हमें फ्यूचर भी दिखाया, और प्रेजेंट तो हम आपके साथ जुड़े हुए ही हैं। थैंक यू फॉर दिस लवली सेशन, और इतना ही ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है। देखिए हमारे चैट बॉक्स में मैम सुपर लवली एक्सपीरियंस, चैट बॉक्स Thank भी you भर so रहे हैं। वी आर good. रियली ग्रेटफुल टू यू, और आगे भी हम चाहेंगे कि हम आपसे जुड़ें और ये सेशन को और भी एक नया रूप दें, नई चीजें सीखें। Thank you so much everyone. Thank you so much. This is I can say कि thank you so much the ज्योति जी and रेखा जी to give me this opportunity, क्योंकि हम लोग सब एक साथ जर्नी में हैं और सब कुछ ना कुछ सर्व करना चाहते हैं, और आपने मुझे नए लोगों से जोड़ा और मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि इन लोगों से मैं जुड़ी भी और कुछ डिलीवर कर पाई। एंड आगे भी कुछ भी दिक्कत हो, कुछ बात करनी हो, तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी। मेरा नंबर वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगी, रेखा जी एंड ज्योति जी के पास है। एंड आई एम ऑल्सो यूट्यूब चैनल ब्राइटर योरसेल्फ विनीता मनीष गुलेचा, तो यू कैन कैच मी देयर ऑल्सो। एंड ओवर टू यू रेखा एंड ज्योति जी। किसी को कुछ पूछना है विनीता जी से तो आप पूछ सकते हैं। या विनीता जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह से हमें अपने न्यूरॉन्स के ऊपर काम करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना चाहिए, कैसे हमारा डोपामाइन, सेरोटोनिन, एक्सोटोनिन, सब हमारे हार्मोन्स किस तरह से। अगर रेखा जी ज्योति जी सब लोग एक विनीता जी योर वॉइस इज नॉट क्लियर, आप प्लीज रिपीट करेंगे? मैं बोल रही हूँ कि कुछ क्वेश्चन अगर हो रहा है तो प्लीज एक बार मुझे वापस रिपीट कर दीजिए।
किसी को Okay. कुछ भी पूछना है तो वो विनीता जी से पूछ सकते हैं, किसी का अगर कोई और प्रश्न है। और रश्मि जी एक और मतलब रेखा जी एक और रिक्वेस्ट, अगर एक मिनट के लिए सब लोग कैमरा ऑन कर लें तो अच्छा लगेगा कि हम एक फोटो क्लिक कर लेंगे विद स्माइल। श्योर, हम यही चीजें हम प्रेजेंट की हम फ्यूचर तक ले जाएंगे तो इस जर्नी के लिए डेफिनेटली सभी अपनी खिड़की दरवाजे खोल ले। प्लीज खूबसूरत स्माइल दिखाए तो बहुत ही अच्छा होगा। Yes, एक प्यारी सी cheers. मुस्कान चाहिए। आशा जी, दीक्षा जी, गरिमा जी, अनुबला, सरोज, लवी जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा कराया आपने, सेशन बहुत किसी को अच्छा कुछ पूछना है कराया। रेखा जी और ज्योति जी? मैम Thank you, कोई ma'am. क्वेश्चन नहीं है विनीता जी, एंड फ्रॉम टीम जर्नी I would like to thank you for your थैंक time यू सो मच। and this valuable learning. काफी कुछ हमने सीखा, काफी कुछ हमने Thank जाना, you. और कैसे अपने पास से पीछा छुड़वाना, बोलते हैं ना वो बंधन को काटना और फ्यूचर के लिए उड़ान भरना, दोनों ही आपने हमें सिखा दिया इजी वे में। So we are really thankful to you. And as इनके कुछ और कमिटमेंट्स है तो ये हम सब से यहीं विदा लेते हैं। बाय विनीता Thank you so जी much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कुछ हमें इतना अच्छा सिखाया और बताया। और मैं आप सभी से फिर एक बार याद दिला रही हूँ कि 6 बजे हमारा फिर एक सेशन है जिसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और कल हमारी पर्सनल ग्रूमिंग की क्लास है, तो आप सभी 4 बजे एकदम आइएगा और उस क्लास का, उस सेशन का एकदम भरपूर बेनिफिट लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you. Bye bye. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।